गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी पाक अफगान कशीदगी सरहदी झड़पों के एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई देती है। फिजाई हमलों, ड्रोन कार्रवाइयों और सरहदी चौकियों पर कब्जों के मुतवातिर दावों ने सूरत हाल को एक महदूद मगर बाकायदा जंगी कैफियत में तब्दील कर दिया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई ने खित्ते की मजमूई सिफारती फजा को इस कदर मुतासर किया है कि पाक अफगान जंग बंदी और मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात मादूम होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए माजी में मुतहर्रिक रहने वाले ममालिक खुद इस वक्त इलाकाई तनाव और सिफारती दबाव का शिकार हैं, जिसके बाइस सालिसी की कोशिशें सुस्त पड़ चुकी हैं। यूं दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता बातचीत और फौरी जंग बंदी की राहें महदूद होती नजर आती हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक जब खित्ते में पहले ही ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान महाजराई ने इलाकाई मंजरनामे को मजीद पेचीदा और गैर यकीनी बना दिया है। इसी तनाजुर में ये सवाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान पहली बार बराह रास्त अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को क्यों निशाना बना रहा है और ये झड़पें आखिर कब तक जारी रह सकती हैं। क्या ये कार्रवाइयां मखसूस अस्करी अहदाफ के हुसूल तक महदूद रहेंगी या एक तवील सरहदी महाजराई की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। क्या सिफारतकारी के दरवाजे खुलेंगे या इस बार बंदूकों की गूंज ही दो तरफा ताल्लुकात की समत मुतय्यन करेगी। यही वो बुनियादी सवालात हैं जो इस तनाज़े को खित्ते की सियासत, सलामती और ताकत के तवाज़ुन के लिए फैसला कुन बना रहे हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए महफूज पनाहगाह बन चुकी थी और एक अरसे से पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इसलिए अफगानिस्तान में क़याम पजीर पाकिस्तान दुश्मन तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी थी। अफगान तालिबान की जानिब से टीटीपी के शरपसंदों को नकेल डालने से इनकार के बाद ही पाकिस्तान ने खुद इन दहशतगर्दों को मुकम्मल ठोकने का फैसला किया है। आखिरी पाकिस्तानी दुश्मन दहशतगर्द के खात्मे तक फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दूसरी जानिब काबुल इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपनी खुद मुख्तारी के दिफा पर जोर दे रहा है, जिसके बाद आने वाले दिनों में पाक अफगान कशीदगी में फौरी कमी के इम्कानात महदूद दिखाई देते हैं। 6 रोज से जारी कार्रवाइयों के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दर्जनों मकामात पर फिजाई हमलों का दावा किया है, जिनमें मुबैना तौर पर असलहा डिपो, बटालियन हेडक्वार्टर्स और अस्करी तंसीबात शामिल हैं। इतलात के मुताबिक बगराम एयरबेस पर भी हमले की खबरें सामने आईं, ताहम इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। इन फिजाई हमलों के नतीजे में सैकड़ों तालिबान दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक झड़पों के दौरान सैकड़ों अफगान एहलकार हलाक हुए, दर्जनों चेक पोस्टें तबाह की गई और भारी अस्करी साजो सामान को नुकसान पहुंचाया गया। उनके मुताबिक कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई हैं और इनका हदफ मखसूस अस्करी तंसीबात है। अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक शिद्दत पसंद गुरूहों के खिलाफ ठोस इकदाम नहीं किए जाते। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार तलत हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन मकामात को निशाना बना रहा है जो मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावरों की तैयारी या अस्करी मामलत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके ख्याल में सरहदी इलाकों में स्ट्रेटेजिक चेक पोस्ट पर कब्जों का मकसद एक बफर जोन कायम करना है ताकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने वाली दरअंदाजी को रोका जा सके। बाज़ दीगर मुबस्सरीन के मुताबिक इस बार पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमले महज वक्ती रद्द अमल नहीं बल्कि एक तवील मनसूबाबंदी का हिस्सा दिखाई देते हैं, जिनका मकसद तालिबान फोर्सेस को मुसलसल दबाव में रखकर पॉलिसी तब्दीली पर मजबूर करना है। ताहम इसके बावजूद अफगान तालिबान के बयानात से फौरी पसपाई के आसार नजर नहीं आ रहे। सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफजई के मुताबिक मखसूस इलाकों में फिजाई कार्रवाइयों से अंदाजा होता है कि बज़ाहिर पाकिस्तान ने अपने अस्करी अहदाफ मुतय्यन कर रखे हैं और वो इनके हुसूल तक कार्रवाइयां जारी रख सकता है। उनके ख्याल में अफगान तालिबान को सिफारती सतह पर टीटीपी बारे एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाना होगा, क्योंकि अब वो महज एक मज़ाहमती ग्रोह नहीं बल्कि एक हुकूमती ढांचे का हिस्सा हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान
مذاکرات کی بحالی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ ماضی میں دونوں ممالک میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنے والے قطر، ترکی اور سعودی عرب موجودہ علاقائی تناؤ کے باعث اس معاملے پر بظاہر خاموش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ سفارتی سرگرمیاں بھی پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ ایسے میں بنیادی سوال برقرار ہے کہ آیا پاکستان کی فضائی کارروائیاں مخصوص عسکری اہداف کے حصول پر رک جائیں گی، یا یہ صورتحال ایک طویل اور تھکا دینے والی سرحدی مہاجرائی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مبصرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر دونوں جانب بیانیہ مزید سخت ہوا اور زمینی کارروائیاں پھیلی تو کشیدگی میں اضافہ ناگزیر ہوگا۔ تاہم اگر پس پردہ سفارتی چینل فعال کیے گئے تو فائر بندی اور مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے۔ فی الحال منظرنامہ غیر یقینی ہے۔ گولہ بارود کی گونج میں اصل فیصلہ کن عنصر یہی ہوگا، آیا سیاسی قیادت بندوقوں کو خاموش کرانے میں کامیاب ہوتی ہے، یا یہ تنازع خطے کی سیاست اور سلامتی کے توازن کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل کر دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔